हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेप एंड डाउट नेट। और हम लोग अपनी इंग्लिश की क्लास में फिर से आज मिले हैं और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आर्टिकल। कैसे आप आर्टिकल का यूज़ करें, कैसे आप आर्टिकल से जो एक या दो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो क्लास को अपनी शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या हम लोगों को आज पढ़ना है। लेकिन उससे पहले आप अगर पहली बार डाउटनेट पे देख रहे हैं तो वहाँ मुझे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, टीचर सेक्शन में। और अगर एग्ज़ाम प्रेप पर आप जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आकर आप एग्ज़ाम प्रेप बाय अमन सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ आप ऐड हो सकते हैं। तो दोनों ही यूज़र जहाँ मन हो वहाँ मुझे ऐड क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल कैसे आप सॉल्व करेंगे और क्या होता है। अगर आपको ने अभी तक आर्टिकल पढ़ा है और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आर्टिकल आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है आर्टिकल, है ना। तो अगर बात करें आर्टिकल की, किसकी बात करें, आर्टिकल की, तो आर्टिकल आपके जो मेन होते हैं कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, है ना। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। एक आपका होता है क्या, इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से जिसने नहीं पढ़ा है वो एक बार में समझ जाएगा क्या है इंडेफिनिट आर्टिकल। फर्स्ट टाइप, है ना, ये आपका फर्स्ट टाइप क्या हो गया, इंडेफिनिट आर्टिकल। और दूसरा क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल। फर्स्ट क्या है, डेफिनिट, और दूसरा क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसको आप क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट को क्या बोलते हैं, अनिश्चित। क्या बोलते हैं, अनिश्चित, यानी जो फिक्स नहीं है। और डेफिनेट को आप क्या बोलते हैं, निश्चित, यानी जो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, है ना। यही तो कहेंगे, यानी जो इंडेफिनिट का मतलब जो अनिश्चित है और डेफिनेट का मतलब जो निश्चित है। यानी इंडेफिनिट में वो आर्टिकल आएंगे जो किसी नाउन से पहले लगकर क्या हो जाएंगे, उसकी पोजीशन को अनक्लियर कर देंगे, ठीक है। और डेफिनेट आर्टिकल वो होंगे जो किसी नाउन से पहले यूज़ होकर उसकी पोजीशन को फिक्स कर देंगे, यानी उसकी प्रेजेंस को फिक्स करेंगे, ठीक है, यानी निश्चित कर देंगे। तो पहला तो आपका ये हो गया। अब बात आती है कि इंडेफिनिट आर्टिकल के कौन कौन से होते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल आपका ए और क्या होता है, एन, ठीक है, ए और क्या होता है, एन। अब बात आती है कि डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है। तो आर्टिकल द जो आपका होता है वो क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। तो आप ऐसे समझेंगे, आर्टिकल ए और एन और द तीन आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन मेन 2 काइंड्स होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनेट। तो आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए ये होते हैं 2 टाइप, और अब हम लोग इसमें चलेंगे बेसिक। पहले अपना डिस्कस करेंगे ए और एन। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करेंगे, ए और एन, यानी ए और एन का यूज़ कैसे होता है, ठीक है, यूज़ ऑफ ए और एन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है यूज़ ऑफ ए एन। अगर अभी तक आपने पढ़ रखा है तो क्लियर हो जाएगा, जहाँ भी आपको डाउट होगा, और नहीं पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए अभी तक आप ए और एन का यूज़ क्या करते थे, आप ये समझते थे कि जिन क्या होंगे, जो वर्ड्स ए आई ओ और यू, यानी जिन वर्ड्स की स्पेलिंग में आगे वॉवेल दिया हो तो उसके साथ एन लगा दो, और जहाँ पर क्या दिया हो, कॉन्सोनेंट साउंड दिया हो, क्या दिया हो, कॉन्सोनेंट दिया हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगा दो, ए लगा दो, ठीक है। यानी वॉवेल दिया हो स्पेलिंग में स्टार्टिंग में तो एन लगा दो, और कॉन्सोनेंट दिया हो तो क्या लगा दो, ए लगा दो। ये अभी तक आपने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें गलत हो जाएंगी। जैसे अगर मैंने लिखा यूरोप, है ना, तो यूरोप लिखा, तो आपसे अगर फिल करने के लिए कहा तो आप अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको दिखेगा एक वॉवेल, और आप क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाता है। अब हमें यही चीज़ें सही करनी है ए और एन में, यानी अब हम पुराने कॉन्सेप्ट पे नहीं चलेंगे, अब हम साउंड पे डिपेंड करेंगे। अब हमें वॉवेल क्या देखना है, साउंड देखना है, ना कि ए आई ओ यू देखना है, ठीक है। तो इसको हटा ही देते हैं, ठीक। अब आप वॉवेल साउंड देखोगे और कॉन्सोनेंट क्या देखोगे, साउंड देखोगे, ठीक है। यानी अब साउंड से मतलब है ध्वनि से, ठीक है, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। अब देखो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, यूरोप। तो आपने प्रोनाउंसिएशन में या निकला ना, आ तो नहीं आ रहा है, यानी हिंदी के जो स्वर होते हैं बोलने में वो नहीं आ रहे हैं, तो आप एन नहीं लगा सकते यहाँ पे। यहाँ पे यूज होगा तो क्या होगा, ए का होगा, एन यहाँ पे यूज नहीं होगा। जैसे एक देखिए
अब इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसको कोई बोलेगा ए क्या हायर, है ना, कोई हेयर का कह दे, है ना, लेकिन इसका मेन प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एयर, है ना, इसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एयर। इस वजह से इसके साथ एन का यूज़ होगा, ठीक है, करेक्ट यूज़ होगा। अगर आप ए का यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। और इस एयर का मतलब बता दूँ, इसका जो मतलब होता है आप इधर नोट कर लें, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। इस एयर का मतलब क्या है, उत्तराधिकारी, ठीक है। आ रही बात समझ में, इसको एयर कहते हैं, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन एयर है, AIR वाला एयर नहीं, HEIR वाला एयर, ठीक है। तो एन इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। यानी अब आपको स्वर और व्यंजन ध्वनियों में जाना है, उस पर डिपेंड रहना है, ना कि इस तरीके से आपको, यानी AIOU से अब काम चलने वाला नहीं है। तो इस तरीके से ए और एन का यूज़ करना है, यानी आपको साउंड पे डिपेंड रहना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। तो इसमें अगर कुछ अच्छा लगे तो उसको जल्दी से नोट कर ले। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि अब आपको AEIOU पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ए और एन जो हैं ये आपको इंडेफिनिट कैसे बोले गए, इसको देख लीजिए जरा। तो देखिए इनका पहला, तो आपको अगर मेन रूल बोला जाए, आर्टिकल जो होगा, जो आर्टिकल होते हैं, है ना, आर्टिकल नाउन से पहले यूज होते हैं, ठीक है, आर्टिकल नाउन से पहले यूज होते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, यदि एडजेक्टिव नाउन से पहले दिया हो, ठीक है, यदि एडजेक्टिव नाउन से पहले दिया हो तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले प्रयोग होता है, ठीक है। अगर यदि एडजेक्टिव नाउन से पहले दिया है तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले प्रयोग होता है, यानी आर्टिकल नाउन से पहले यूज होते हैं, ये पहला पॉइंट। दूसरा, आर्टिकल के पहले अगर एडजेक्टिव दिया तो उस एडजेक्टिव से पहले आपको आर्टिकल का यूज करना है। तो ये दो तो आपके हो गए मेन रूल्स। उसके बाद हम लोग आर्टिकल ए और एन की तरफ बढ़ेंगे, यानी अब आपको बस ये देखना है कि क्या उच्चारण ध्वनि आपकी सही होनी चाहिए, है ना। चलिए, देखिए जैसे कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं मैं आपके सामने, यूनिवर्सिटी, आर, अम्ब्रेला, और इसमें कुछ वर्ड्स ले लेते हैं, ₹1 नोट, ठीक है, ₹1 नोट। अब इसका जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या फिल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या फिल करेंगे। तो देखिए यूनिवर्सिटी है ना, प्रोनाउंसिएशन आपने क्या निकला, यूनिवर्सिटी या निकला ना, तो यहाँ पर आप क्या फिल करोगे, ए, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन से जाना है, ना कि आपको वॉवल देख के जाना है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन हावर नहीं होता, आर होता है, क्या, आर, है ना। तो आ निकला ना, तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे, एन, करेक्ट। फिर अम्ब्रेला में अ निकला ना, अ, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन। फिर 1 में देखो क्या है, अब यहाँ पर 1 आया, ओ से मतलब नहीं है, हमने प्रोनाउंसिएट क्या किया, 1, ठीक है, तो 1 किया है, इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा, ए। तो इस तरीके से आपको आर्टिकल ए और एन का यूज़ करना है। अब आर्टिकल ए का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, जो आपके एब्रीविएशन होते हैं ना, यानी जैसे आपने लिखा MLA, है ना, ठीक है, MLA हो गया, है ना, इस टाइप से आप जो वर्ड्स लिखते हो ना, इनको बोलते हैं एब्रीविएशन, जिनका फुल फॉर्म भी होता है। तो यानी कि अगर आपने बोला MLA, ठीक है, तो एब्रीविएशन के पहले क्या होता है, आर्टिकल ए और एन का यूज़ होता है, दोनों में से किसी एक का। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ भी आपको वही साउंड ही ढूंढना है। आप देखो इसको रिकॉल क्या करोगे, एम, है ना, क्या रिकॉल करोगे, एम, तो आगे क्या लग जाएगा, एन, MLA,
ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये आर्टिकल ए और एन, तो आर्टिकल ए और एन में ज़्यादा रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल ए और एन का मतलब हो गया कि अब आपको बस ये देखना है कि अब कहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है वहाँ ए, यहाँ वॉवेल साउंड आ रहा है वहाँ एन। आर्टिकल ए एन इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे इंडेफिनिट बना देगा नाउन को। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जैसे मान लीजिए सॉन्ग है ना, सिंगुलर काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सॉरी सिंगुलर नाउन है, तो अगर इसके पहले आपने क्या लगाया ए, तो यहाँ देखिए एक गाना है ना, इसका मतलब क्या है, एक गाना या एक संगीत, ठीक है। तो वो एक गाना पता नहीं कौन सा हो सकता है ना, आप फिक्स कह दो कि एक गाने का मतलब है कोई यही वाला गाना होगा, है ना, हरी बात समझ में, वो कोई भी गाना हो सकता है लेकिन एक है, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ए आर्टिकल यूज करने से इस सॉन्ग नाउन से पहले आपने ए आर्टिकल यूज किया, यानी ये था इंडेफिनिट, तो इसने इसकी पोजीशन को अनक्लियर कर दिया, यानी वो एक गाना है कौन सा वो आपको नहीं पता है ना। केवल आप ये समझ पा रहे हैं कि गाना एक है लेकिन है कौन सा वो पता नहीं कर पा रहे हैं। अगर यहीं पर मान लीजिए दा लग जाए तो दा सॉन्ग, तो दा सॉन्ग का मतलब वो गाना, यानी अब किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप इंडिकेट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनसे पहले ए अगर आ रहा है तो यानी कि वो चीज़ें क्लियर नहीं है, और अगर दा लग रहा है तो उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दा सॉन्ग का मतलब क्या हो जाएगा, वो गाना, है ना, वह गाना जो आपने सुना था। तो आप किसी पर्टिकुलर गाने की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वह गाना, ठीक है, क्या हो जाएगा, वह गाना, और ये क्या था, एक गाना। तो दा लग गया तो डेफिनेट कर दिया, यानी आप किसी पर्टिकुलर गाने की बात कर रहे हैं, और ए लगाया तो एक गाना, पता नहीं कौन सा वो गाना है, तो क्लियर नहीं है, यहाँ क्लियरिटी नहीं होगी, यहाँ क्लियरिटी होगी, ठीक है। तो ये था अपना अभी तक का ए और एन, ठीक है। अब आते हैं यूज ऑफ द। कुछ यूजेस दा के अभी हम लोग देखेंगे, और कुछ यूजेस दा के हम लोग अपनी अगली क्लास में भी देखेंगे। आर्टिकल की 3 क्लास ली जाएंगी। तो देखिए अब हम लोग आर्टिकल दा की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आर्टिकल जो दा है ना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कहीं वॉवेल और कॉन्सोनेंट के चक्कर में पढ़ना है, ठीक है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। तो देखिए अब यहाँ पर आर्टिकल दा कहाँ कहाँ यूज़ होगा, उससे पहले हम लोग यूज़ के बारे में पढ़ेंगे जल्दी से। तो आर्टिकल दा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला यूज़ जो आर्टिकल दा का होगा, तो हम लोग यहाँ देखें कि इंग्लिश न्यूज़पेपर, है ना, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो होता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। न्यूज़पेपर के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि द का मतलब है डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट का मतलब ये निश्चित चीज़ें हैं जो बदल नहीं जाएंगी। तो आप देखिए इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है, चाहे वो तमिलनाडु में पेपर पब्लिश हो रहा हो या उत्तर प्रदेश में पब्लिश हो रहा हो या दिल्ली में, लैंग्वेज इंग्लिश ही रहती है। ऐसा तो है नहीं कि तमिल इंग्लिश अलग होती है, भोजपुरी इंग्लिश अलग होती है, इंग्लिश इंग्लिश ही रहेगी। आ रही बात समझ में। यानी कि इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ आर्टिकल दा का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। यानी इनकी लैंग्वेज नहीं चेंज हो रही, बट आपके जो रीजनल पेपर होते हैं क्षेत्र वाइज, यानी कि उनकी हो सकता है भोजपुरी भाषा में पेपर छप रहा हो, या हो सकता है वेस्ट बंगाल जाएंगे तो बंगाली भाषा में पेपर क्या हो रहा हो, पब्लिश हो रहा हो। यानी लैंग्वेज फिक्स नहीं है रीजनल वालों की, इसलिए उनके साथ दा का यूज़ नहीं होता है। इंग्लिश की लैंग्वेज फिक्स होती है, यानी उसके साथ आर्टिकल दा का यूज़ होता है, यानी न्यूज़पेपर, ठीक है। तो यानी कि देखो इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ जैसे द हिंदू एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले हैं। अब सेकंड नंबर इसमें आता है जो प्लूरल डिसीज है। जो प्लूरल डिसीज है, प्लूरल डिसीज के साथ द का प्रयोग होता है, ठीक है। प्लूरल डिसीज के साथ दा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए प्लूरल डिसीज 2 ही होती हैं। एक क्या है, प्लूरल का मतलब है, ठीक है, मेजल्स, और एक क्या है, मम्स, ठीक है। क्योंकि इनके आखिर में एस लगा होता है इसलिए इनको प्लूरल डिजीज बोल दिया जाता है, ठीक है। तो सिर्फ यही 2 ऐसे नेम हैं, यानी मम्स और मेजल्स, जिनके साथ आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल में तौर पे क्या हो जाएगा, द मम्स,
है ना, द मम्स, द मेजल, इस तरीके से। बाकी जितनी भी डिसीज है उनके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता ना, ठीक है, न द, ना ए, ना एन, ठीक है, यानी फीवर, ठीक है, चिकनगुनिया, इस टाइप से जो भी डेंगू, इनके साथ क्या है, आर्टिकल द और ए एन का यूज नहीं होता है, जबकि क्या है, मम्स और मेजल्स के साथ द का यूज होता है। तो आज आपने पढ़ा है क्या, ए और एन के बारे में, और उसके बाद आपने पढ़ा क्या, आर्टिकल द के 2 रूल बताए हैं। नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी उसमें अपना पूरा आर्टिकल हम लोग कंप्लीट कर देंगे, यानी द का यूज़ भी सारे बता दूंगा और ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जुड़ा रहना होगा। तो आज की क्लास में हमने जो सीखा आप उसकी प्रैक्टिस करिए, ए और एन के बारे में, ठीक है, और द का मैंने 2 रूल बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ सेंटेंस भी करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करते रहिए। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू।